किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की आसान विधि। मैंने इसे कुछ कैटेगरी में बांटा है, जैसे इकाई अंक 0 वाली संख्या, इकाई अंक 5 वाली संख्या। इसके अलावा मैं सभी संख्या का वर्ग निकालना भी बताऊंगा आगे के पेज में। फिलहाल देखते हैं इकाई अंक 0 वाली संख्या का वर्ग आसानी से कैसे निकाला जाता है। हो सकता है आप ये ट्रिक पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये दोनों काफी आसान है, लेकिन आने वाले पेज में जो मैं बताने वाला हूँ वो काफी महत्वपूर्ण है। अब पूरे वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले सीखते हैं 20 का स्क्वायर, जिसका इकाई अंक 0 है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो हम उस पूरे संख्या का वर्ग निकालने के लिए 0 को नहीं निकालेंगे, 0 को छोड़ देंगे और सिर्फ 2 का निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और एक 0 के बदले 2 0। वर्ग में कोई भी संख्या अगर 0 हो, अगर उसके बाद 0 हो तो 0 का डबल 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे है 40 का स्क्वायर। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 2 0। ये भी बिल्कुल वैसा ही। 7 का स्क्वायर 49, 0 2 0। ये 0 है और इसके बाद संख्या हमारा 11। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 और उसके बाद 2 0। 200, यहाँ पे देखिए डबल 0 है, तो हम डबल 0 यानी दोनों को छोड़ देंगे और सिर्फ 2 का निकालेंगे। 2 का 4 और डबल 0 के बदले 4 0। 400 का स्क्वायर, तो सिर्फ 2 0 को छोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 16 के बाद 4 0। ये तो इस प्रकार आपने देखा कि 0 वाली संख्या को किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब सीखते हैं इकाई अंक 5 वाली संख्या का वर्ग। इसका भी तरीका काफी आसान है। यहाँ पे देखिए सभी के अंत में 5 है, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। हम इसे सबसे पहले अंतिम वाली संख्या 25 लिख लेंगे। 25 के बाद हमारा संख्या है 2, तो हम ये देखेंगे कि 2 से 1 ज्यादा कितना है, तो 2 से 1 ज्यादा 3, तो 2 और 3 को गुना कर देंगे। 2 तिया 6। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 से 1 ज्यादा है 4, 3 4 12। 5 का स्क्वायर 25, 7 से 1 ज्यादा है 8, यानी कि 7 56। यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 11 से 1 ज्यादा है 12। आप 11 और 12 को गुना किसी भी तरीके से कर सकते हो। स्प्लिट एंड मर्ज काफी बढ़िया तरीका है, यानी कि पहले 12 को 10 से गुना करेंगे और फिर 12 दो 120 और 12 के ये 12, मतलब कि 132। उसी प्रकार यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 12 को गुना करेंगे 13 से। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे गुना करेंगे 13 से। 12 को 13 से गुना करेंगे, बिल्कुल स्प्लिट एंड मर्ज का लगाएंगे फॉर्मूला, तो 12 दहो 120 और 12 तिया 36, यानी 156। ठीक इसी प्रकार 15 वाला स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो 5 का स्क्वायर 25 और 15 गुने 16, तो 15 को 16 से गुना करना है, स्प्लिट एंड मर्ज लगाएंगे। 16 दहो 160 और 16 पचे 80, 160 80 240। अब ये वाली ट्रिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने पहला संख्या लिया है 28। 28 का स्क्वायर किस तरह निकाल सकते हो आप? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि 28 के सबसे नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 आती हो, जिसके इकाई अंक 0 आता हो। तो 28 के सबसे नजदीक हम सभी जानते हैं कि 30 है। तो 30 कैसे आता है? 28 में 2 जोड़ने से, तो 28 में 2 जोड़ने से 30 आता है। तो 28 में 2 घटाने से क्या आता है? 26। ठीक है, 28 में 2 जोड़ने से 30, 28 में 2 घटाने से 26। तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 जोड़े और 2 घटाए। अब जितना हमारा ये 26 आया और जितना 30, तो 30 को नहीं लेना, सिर्फ 3 को लेना। 26 को 3 से गुना कर दीजिए, 26 तिया 78। ठीक है, आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, 26 तिया 78। और 2 जोड़े थे और 2 घटाए, तो 2 का स्क्वायर 4।
ठीक इसी प्रकार 33 का करेंगे तो 33 के सबसे नजदीक संख्या कौन सी है? ऑफ कोर्स 30 है, तो 30 है तो 33 में से 3 घटाने से 30 आता है और 33 में 3 जोड़ने से 36 आता है। तो 36 को हम गुना करेंगे 3 से, 36 दिया 78 से 108, 3 घटाए और 3 जोड़े तो 3 का स्क्वायर 9, 1089 हमारा वर्ग। ठीक इसी प्रकार 44 किसके नजदीक आता है? 44 तो ऐसे नजदीक आता है 40 का, लेकिन हम अगर वो संख्या 50 के भी नजदीक है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे 50 के नजदीक लें ताकि हमारा जो गुना है वो आसानी हो जाए। यहाँ पे आप 40 भी लोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन और जल्दी लाना चाहते हो तो फिर आपको 50 के करीब करना होगा। तो 44 में 6 जोड़ने से 50 आ जाता है और 6 घटाने से 38। अब 38 को 5 से गुना करना है। अब सभी जानते हो कि 38 को 5 से गुना करने के लिए हम उससे गुना नहीं करेंगे, सिर्फ आधा कर देंगे। 38 को 5 से गुना करेंगे तो 190 आएगा। 38 का आधा 19 होता है, 19 पे 0 तो 90। अब पहले ही बता चुके हैं 0 नहीं लेंगे, यानी कि सिर्फ 19। ठीक है, और 6 घटाए थे और 6 जोड़े थे तो 6 का 36 हमारा वर्ग है। ठीक इस प्रकार 57 है तो यहाँ पे 50 के करीब करेंगे तो 7 घटाएंगे तो 50, 7 जोड़ेंगे तो 57 में 7 जोड़ेंगे तो 64। 64 को 5 से गुना करना है, पहले भी बता चुके हैं। 5 से गुना करने के लिए सिर्फ उसका आधा कर देंगे, 32 पर 0। तो 32 पर 0 हमें सिर्फ लेना है 32 और 7 का स्क्वायर 49। 96 का स्क्वायर हमने इसे लाल से मार्क किया है, आप देख रहे होंगे इसको, मैंने इसे लाल से मार्क किया है क्योंकि ये और भी आसान बनेगा। यहाँ पे देखते हैं 96 100 के करीब करेंगे, ये 4 जोड़ने से 100 और 4 घटाने से 92। तो ये आसान इसलिए बनेगा क्योंकि 92 को हम 100 से गुना करना तो सिर्फ 1 से गुना करेंगे, 92 को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ 92 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। ठीक इसी प्रकार ये 4 घटाने से 100 और 4 जोड़ने से 108, यानी कि हम लिखेंगे 108, 4 का स्क्वायर 16। ये विधि काफी आसान है, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। देखते हैं अगला 22 का स्क्वायर। 22 नजदीक है 20 का, तो 20 का नजदीक है तो 2 घटाएंगे तो 20 और 2 जोड़ेंगे तो 24। 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48, 2 का स्क्वायर 4। ठीक इसी प्रकार 48 50 के करीब है, 2 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे तो 50, 2 घटाएंगे तो 46। 46 को 5 से गुना करना है, सिर्फ आधा कर देंगे, 46 का आधा 23 और उस पे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 48 का 2 का स्क्वायर 48 जो है वो 2 अंक है, उसका मतलब हम ये बात समझ सकते हैं कि 4 अंक में आता है। ऑफकोर्स जैसे 50 का स्क्वायर 2500 आता है, 50 का स्क्वायर 2500 आता है, यानी 4 अंक में आता है। तो 48 का स्क्वायर भी 4 अंक में ही आएगा क्योंकि 50 के काफी नजदीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ना लिख के हम यहाँ पे 04 लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक इसी प्रकार 36 किसके करीब है? 40 का करीब है, तो यहाँ पे 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40, 36 में 4 घटा देंगे तो 32 को 4 से गुना करना है तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 4 4 16। अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। 4 4 16, अगर हम 16 इस प्रकार लिख देते हैं तो ये काफी ज्यादा अंक आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 4 अंक का चाहिए क्योंकि ये 2 अंक का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 है वो यहाँ पे सिर्फ 6 लिखेंगे, 1 हमारा शेष रह जाएगा जो कि अगले वाले में जुड़ जाएगा। तो 8 1 9, ये हो जाएगा 1296। यानी कि ये वाला ट्रिक और ये वाला ट्रिक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 47 का स्क्वायर भी बिल्कुल उसी तरह
यहाँ पे 47 में 3 जोड़ देंगे तो 50 और 47 में 3 घटा देंगे तो 44। 44 को 5 से गुना करना है, 44 का आधा 22 और 3 का स्क्वायर 9, तो सिर्फ 9 ना लिख के 09 लिखेंगे जैसा कि हमने 48 वाले में किया था। 112 का स्क्वायर, तो 112 आप देख सकते हैं इसके सबसे नजदीक 110 है, लेकिन अगर वो 100 के करीब है तो वो वाला लेना काफी आसान होगा। तो हम इसमें 12 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो 124। 124 को 1 से गुना करेंगे तो 124, फिर 12, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं, यहाँ भी बिल्कुल इसके जैसा करेंगे। यहाँ पे 44, क्योंकि हमें वर्ग में सिर्फ 2 अंक लेना है, 2 अंक 44 ले चुके, एक हमारा शेष बच जाएगा जो कि अगले वाले में जुड़ जाएगा। 4, 1, 5 और ये 12। ठीक इस प्रकार 124 का इसमें 24 घटा देंगे तो 100, 24 जोड़ देंगे तो 148। तो यहाँ पे 148 को 1 से गुना करेंगे तो 148 लिखा जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 हम सभी जानते हैं 576। तो और इसको एक स्टेप करेंगे तो 6 का 6 और ये 7 का 7, 8 5 13 का 3 और 14 है 15 हमारा ये स्क्वायर है। तो ये काफी आसान विधि है, इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और विधि है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वर्ग निकालने की एक और विधि जिसके द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो वो मैं बताने जा रहा हूं अभी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 28 का स्क्वायर हमने पिछली बार निकाला था काफी आसान से, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो काफी आसानी से। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका अपनाओगे। हम सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे प्लस ना लिख के स्लैश लिखेंगे, ए स्क्वायर 2ab स्लैश बी स्क्वायर। ठीक है, हम 28 को ऐसा तो जरूर लिख सकते हैं, 28 को a मानेंगे और 8 को b। 28 को a और 8 को b। हम शुरुआत करेंगे अंतिम वाले से यानी कि b से। 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का 4 लिखेंगे, शेष छो रह जाएगा। फिर 2ab यानी 2 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 छो 38 का 8, बाकी हाथ में 3। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, 784। यहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 45 का स्क्वायर, तब भी ये विधि आप अपना सकते हो। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको a मानेंगे, इसको b। तो 5 का स्क्वायर 25 का 5, शेष 2 रह जाएगा। 2 2 4 8, 8 5 40, 40 2 42 का 2, शेष 4 रह जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर 16, 4 20, 2025। यानी कि आप इस विधि से भी किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ये भी काफी आसान विधि है, लेकिन आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि का प्रयोग करें। एक बात का ध्यान रखें कि मैं जो ट्रिक लिखता हूँ वो लिखता हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अगर आप इसे मेंटली करोगे तो काफी कम समय लगेगा। जैसे कि हम सिर्फ 45 को मेंटली करते हैं, किस तरह करेंगे। 45 का स्क्वायर अंतिम से जानते हैं बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का 5, शेष 2 2 4 8 5 40 2 40 2 42 का 2, बाकी में 4 4 16 4 20। यानी कि आप मेंटली निकालोगे तो काफी कम समय लगेगा, लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो आप इसको जब रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा और आप भी काफी जल्दी स्क्वायर कर पाओगे। तो आई होप मेरा ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ आसान है।